हेलो डीएवियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएवी ज्ञान। आज मैं आपको पाठ 19 राष्ट्रीय गीत कराऊंगा। तो चलिए करते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम का अर्थ है मैं भारत माता की वंदना करता हूँ। सेकंड लाइन में है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम का अर्थ है सुंदर जल वाली, सुफलाम का अर्थ है सुंदर फलों वाली, मलयज शीतलाम का अर्थ है चंदन से भी शीतल। यहाँ मलयज का अर्थ है चंदन, शीतलाम का मतलब शीतल। सस्य श्यामला मातरम। सस्य श्यामला मातरम का अर्थ है खेतों से हरी भरी मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, अगर ये दोनों जुड़ जाएगा तो खेतों से हरी भरी मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। तो यहाँ शुभ्र का अर्थ है स्वच्छ, यहाँ ज्योत्सना पुलकित का अर्थ है चांदनी से प्रसन्न, यामिनी का अर्थ है रात। तो अगर इन तीनों शब्दों को मिला दिया जाए तो इसका अर्थ होगा स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली। ठीक है, अब अगले लाइन में चलते हैं। फूल कुसुमित द्रमदल शोभिनी। फूल का अर्थ यहाँ पे आपका होगा खिला हुआ। कुसुमित का अर्थ मेरे ख्याल से आपको पता होगा फूल। द्रमदल का अर्थ है वृक्षों और शोभिनी का अर्थ है शोभा देने वाली। ठीक है, तो अगर इन चारों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तो इन चारों का अर्थ होगा खिले हुए फूल वाले वृक्षों की शोभा देने वाली। ठीक है, सुहासिनी का अर्थ है सुंदर हास वाली। समुद्र भाषिणी का अर्थ है मधुर बोलने वाली। यहाँ पे समुद्र भाषिणी का अर्थ होगा मधुर बोलने वाली। ठीक है, मधुर बोली। सुखदाम वरदाम मातरम। सुख देने वाली, वर देने वाली, मातरम वर देने वाली माता की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, भाव देख लेते हैं। मैं भारत माता की वंदना करता हूँ। सुंदर जल वाली, सुंदर फलों वाली, चंदन से शीतल खेतों से हरी भरी मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ। स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली, खिले हुए फूलों वाले वृक्षों से शोभा देने वाली, सुंदर हास वाली, मधुर बोलने वाली, सुख देने वाली, वर देने वाली माता की मैं वंदना करता हूँ। आप इसे भाव को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास। इस गीत में भारत माता के स्वरूप को कैसे बताया गया है? तो आपको क्या करना है, इतना क्वेश्चन का इतना पार्ट लिखना है। इस गीत में भारत माता के स्वरूप को यहाँ से आप लिख लीजिएगा। भारत माता के स्वरूप को सुंदर जल वाली, सुंदर फलों वाली, चंदन से शीतल, खेतों से हरी भरी खेतों से हरी भरी जैसा बताया गया है। ठीक है, इतना लिखेंगे तो आपका आराम से मार्क्स मिल जाएगा। चलिए, आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं भारत भूमि को माता क्यों कहा गया है। भारत भूमि को माता क्यों कहा गया है? तो आपका यहाँ आंसर होगा भारत भूमि को माता इसलिए कहा गया क्योंकि वह चंदन से शीतल, सुंदर हास वाली, मधुर बोलने वाली, सुख देने वाली तथा वर देने वाली है। ठीक है, ये दूसरा आपका हो जाएगा। अब तीसरा है आपका इस गीतिका को स्वस्वर कंठस्थ करें। तो आप इस मैंने मीनिंग आपको बता दिया है। अब आप इस क्या कीजिएगा, इस मीनिंग को समझते समझते इसको याद कीजिएगा, क्योंकि अब आप मीनिंग समझ लिए तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, क्लास 8 का 2025 का एग्जामिनेशन पेपर है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो यह वरदाम शब्द का अर्थ है, तो यह वरदाम का होगा वर देने वाली। ठीक है, सुजलाम शब्द का अर्थ है तो क्या होगा, सुंदर फल वाली या सुंदर फूल वाली, सुंदर वृक्ष वाली या सुंदर जल वाली। तो यहाँ पे सुंदर जल वाली हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब चलिए ये तो क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसे बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू।